हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, कोरोना महामारी में में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव किस राज्य में होगा जहां कोरोना मरीज भी वोट देंगे। जी हाँ, क्वेश्चन ये है कि कोरोना महामारी में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव किस राज्य में होगा जहां कोरोना मरीज भी वोट देंगे। चार ऑप्शन हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार। जी हाँ, बिहार राज्य में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यहाँ 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे और इस चुनाव में कोरोना मरीजों को भी वोट डालने के लिए गाइडलाइन जारी हुई है कि कोरोना मरीज चुनाव के जो आखिरी घंटे होते हैं 5 बजे से 6 बजे का समय, 5 बजे से 6 बजे के समय में कोरोना मरीज भी वोट दे सकेंगे। तो कोरोना महामारी में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव बिहार राज्य में होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत में फैक्ट्री और कारोबार बंद कर दिया। यह किस देश की कंपनी है। बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत में फैक्ट्री और कारोबार बंद कर दिया। यह किस देश की कंपनी है। 4 ऑप्शंस हैं, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूएसए। जी हाँ, बाइक कंपनी जो हार्ले डेविडसन है ये यूएसए की कंपनी है और इसने भारत में फैक्ट्री और कारोबार बंद कर दिया। और ऐसा करने के पीछे वजह थी यहाँ का जो टैक्स है और यहाँ का टैरिफ। यहाँ जो टैक्स और टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत में फैक्ट्री और कारोबार को बंद कर दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन 25 सितंबर 2020 को हो गया। वह किस वजह से प्रसिद्ध थे। एसपी बालासुब्रमण्यम, इनका निधन हो गया है 25 सितंबर को। वो किस वजह से प्रसिद्ध थे। 4 ऑप्शन हैं, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरोक्त सभी। जी हाँ, एसपी बालासुब्रमण्यम सिंगर भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे और फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। बहुत सारी यादगार फिल्में उन्होंने दी हैं और जिनका कि निधन 25 सितंबर 2020 को हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी ने किसे भारत के क्षेत्रीय राजदूत यानी कि रीजनल एम्बेसडर को नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने किसे भारत के क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है। 4 ऑप्शंस हैं, सुमन कुमारी, खुशी चिंदालिया, आरती सिकवार, हर्षिता पराशर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है खुशी चिंदालिया। जी हाँ, खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत का क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। एसर इंडिया जो कि कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड सामान बनाती है, इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। 4 ऑप्शन हैं, अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, आमिर खान, सोनू सूद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोनू सूद। जी हाँ, सोनू सूद जो कि भारतीय फिल्म अभिनेता हैं और इन्हें एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में किसे शामिल किया गया है। 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में किसे शामिल किया गया है टाइम मैगजीन द्वारा। तो टाइम मैगजीन द्वारा 100 सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में किसे शामिल किया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आयुष्मान खुराना। जी हाँ, आयुष्मान खुराना को टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना को शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना को शुरू किया है। 4 ऑप्शन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान।
जी हाँ, राजस्थान राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत मृत्यु के पश्चात जो अस्थि विसर्जन के लिए जो भी यात्रा लोग करते हैं, तो उस अस्थि विसर्जन के लिए की जाने वाली यात्रा को निःशुल्क कराया जाएगा। यही है मोक्ष कलश योजना। इसे शुरू करने वाला राज्य है राजस्थान। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सेफ पे सुविधा को लॉन्च किया है? किस बैंक ने सेफ पे सुविधा को लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस हैं, IDFC, फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, महिंद्रा कोटक बैंक, PNB। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है IDFC बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक IDFC फर्स्ट बैंक ने सेफ पे नाम की सुविधा को लॉन्च किया है। इसके तहत जो भी हम अपने कार्ड से ख़रीदारी करते हैं, तो उस कार्ड को हमें दुकानदार को सौंपना नहीं पड़ेगा। सेफ पे की हेल्प से हम अपने कार्ड से पेमेंट बिना दुकानदार को कार्ड सौंपे कर सकते हैं। तो इसे लॉन्च करने वाला बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हुआ है, यह किस देश के रहने वाले थे? क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हुआ है, यह किस देश के रहने वाले थे? तो 4 ऑप्शन हैं इसके लिए, अमेरिका, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, क्रिकेटर डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क यानी कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन हैं, दिल्ली, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। जी हाँ, मेडिकल डिवाइसेस के उद्योग को यानी कि चिकित्सा उपकरण के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये मेडिकल डिवाइसेस पार्क का शिलान्यास केरल में किया गया है। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का प्रश्न था, किस राज्य में घर तक फाइबर योजना को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था बिहार। कई सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इसी तरह वीडियो देखते रहिए, सही आंसर देते रहिए, आपके करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो स्ट्रांग होता रहेगा। और हाँ, घर तक फाइबर योजना क्या है? तो घर तक फाइबर योजना है कि हर घर, राज्य के हर घर यानी कि गांव तक को ऑप्टिकल फाइबर के हेल्प से इंटरनेट के थ्रू जोड़ना, इंटरनेट से जोड़ना घर तक फाइबर योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसे शुरू करने वाला राज्य है बिहार। आइए देखते हैं आपके लिए हमारा आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, ड्रग रेगुलेटर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत के पहले पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट को मंजूरी दी, इसका क्या नाम है? 4 ऑप्शंस हैं, पेपर टेस्ट, फेलुदा, कोविड पेपर टेस्ट, स्ट्रिप कोविड-19। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप इस चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने कीमती सुझाव में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हमें इसका इंतज़ार रहता है। धन्यवाद।